सोनू हो या सीमा या हो देश का कोई दूसरा, नौनिहाल सबके लिए जरूरी ही नहीं अनिवार्य है शिक्षा। लेकिन आए दिन शिक्षा के वास्तविक समस्या को न दिखाकर बेबुनियादी की बातों का प्रचार प्रसार का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। मैं आकृति कुमारी आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूं और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी से लैस वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक जल्द पहुंचे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा, ऐसा हमारे महापुरुषों ने लिख रखा है। इसका मतलब है कि एक शिक्षित व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सही और गलत की पहचान कर अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करेगा। फिर हमारे महापुरुष ये भी कह गए कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अब इसका अर्थ पहले संदेश से बिल्कुल ही अलग है। मतलब लोग शिक्षा प्राप्त कर केवल अपने लिए ही गुर्राएगा और इसी का परिणाम है सोनू हो या सीमा। ऐसे लाखों नौनिहाल के सपने चूर चूर होते जा रहे हैं। अब इसके तय का विश्लेषण करते हैं। वैसे सरकार ने अभी नई शिक्षा नीति लागू की है जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी शिक्षा तंत्र पर लागू होगी और ये शिक्षा नीति देश को और गर्त में ले जाने के लिए और चंद मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए लाई गई है। खैर यह अलग विश्लेषण का विषय है। आज इस वीडियो के मुद्दे पर लौटते हैं। देश में कई तरह के सिलेबस और कई तरह के स्कूल हैं। एक तरफ जहां प्राइवेट स्कूल पब्लिक स्कूल के नाम से जाने जाते हैं, वहीं इन प्राइवेट स्कूल में अनेकों तरह के बोर्ड से स्कूल संचालन का कार्य होता है। इन स्कूलों में पढ़ाई के लिए मोटी रकम वसूली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो क्या हुआ, जिनके पास पैसे नहीं है वो फ्री शिक्षा के लिए सरकारी शिक्षण संस्थानों में अपने बच्चे को पढ़ाएं। तो आपको पहले प्राइमरी यानी प्राथमिक शिक्षा से आपको अवगत कराते हैं। आप अपने नजदीकी किसी सरकारी स्कूल का दौरा कीजिए, आपको वहां हर सुविधा दिखाई देगी, जैसे स्कूल बिल्डिंग, बेंच, डेस्क, मुफ्त भोजन, मुफ्त की किताबें, मुफ्त की पोशाक, मुफ्त के पुस्तक, छात्रवृत्ति, मुफ्त के जूते, मुफ्त के मोजे, मुफ्त की कॉपी, मुफ्त के कलम, पेंसिल, टॉयलेट, हर कुछ उपलब्ध है, वो भी सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर। अब जो नहीं है उसका जायजा लेते हैं। पूरे देश में प्राइमरी स्कूल जहां वर्ग 1 से 8वीं तक की पढ़ाई होती है, एक भी स्कूल में पर्याप्त शिक्षक मौजूद नहीं है। अब स्कूल के वर्ग यानी क्लास के अनुसार कम से कम 8 शिक्षक अनिवार्य रूप से होने चाहिए। यहाँ तक कि 1 या 2 शिक्षक अतिरिक्त होने चाहिए ताकि हर वर्ग का पाठ्यक्रम को सही ढंग से बच्चों को पढ़ाया जा सके। मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 8 के जगह पर कहीं 2 तो कहीं 3 शिक्षक ही उपलब्ध है। कुछ ही स्कूलों में 4 या 5 शिक्षक मौजूद हैं। अब इसके आगे मौजूद शिक्षक ही विद्यालय के सभी कार्यों को देखते हैं, यानी मौजूद 3 या 4 शिक्षक में से एक शिक्षक निश्चित रूप से दूसरे कार्यों में व्यस्त है। फिर इस हालात में एक भी वर्ग का ना तो सिलेबस पूरा होता है और ना ही कोई वास्तविक ज्ञान बच्चे हासिल कर पाते हैं। ये सारी परिस्थितियों को सरकार ने विशेषकर कांग्रेस ने तैयार किया है ताकि इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मूल निवासियों के बच्चों को दिमाग से अपंग बनाया जा सके और इनका इस्तेमाल सिर्फ राजनीति की सत्ता प्राप्त करने में लाया जा सके। आप अपने अगल बगल के 7 या 8 में पढ़ने वाले बच्चों से हिंदी का वाक्य या इंग्लिश के 2 शब्द पढ़वा कर या उनसे 5 क्लास का गणित सॉल्व करवा कर खुद देख लीजिए, वह निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे। अब इसके दुष्प्रभाव को समझिए। जिस बच्चे का प्राइमरी ज्ञान 0 हो, वो माध्यमिक या उच्च शिक्षा के लिए क्या तैयार हो पाएगा? नहीं ना। इसलिए देश के मूल निवासियों के बच्चे 14-15 वर्ष होते बालक मजदूरी में और बालिका ससुराल में, और इस तरह से अपने पेट पालने के लिए मूल निवासी वर्ग जानवर बना दिए जा रहे हैं। खबर लंबा है, मगर जिस तरह से बिहार के सोनू को पढ़ाने के लिए नेताओं में होड़ लगी है, उसका वास्तविक रूप कितना डरावना है ये जानना जरूरी है। जिस देश में 20 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, उसके पीछे यही कहानी है। ना मिले शिक्षा,
न मिला रोजगार तो मजबूरी में किसी तरह से जिंदगी का गुजारा हो रहा है। ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को ये खोखली शिक्षा भी दिलाने में नाकाम हैं। भारत का संविधान के मौलिक अधिकारों में शिक्षा को मुफ्त के साथ अनिवार्य किया गया है, मगर कांग्रेस ने मुफ्त को तो खूब बढ़ावा दिया, मगर अनिवार्य शिक्षा को बहुत ही धूर्तता पूर्वक गायब कर दिया। आज ये हालत है कि मूल निवासियों की, जिसकी आबादी 90% है, सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने को ही अपनी तकदीर मान चुका है और अलग से मुफ्त के कोटे का चावल, कोटे का नमक और कोटे के तेल को ही अधिकार मान रहा है। यह 90% आबादी लाल कार्ड, राशन कार्ड, इंदिरा आवास, अटल आवास, प्रधानमंत्री आवास पर निर्भर बना दिए गए हैं और इन सब के बीच में कहीं से सोनू जैसे ने शिक्षा या IAS बनने का ख्वाब जताया तो पूरे देश के लिए आश्चर्य का विषय बनना तो लाजमी है। मूल निवासियों को जानवर बनाने के पीछे की राजनीति को हर कोई नहीं समझ सकता। इसके लिए अपने इतिहास को जानना, समझना, फिर वर्तमान का विश्लेषण करना आना चाहिए और ये सब शिक्षा और संगठन से ही संभव है। इस संदर्भ में और जानकारी अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।